बच्चों कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 1। ये 5 जुलाई की वर्कशीट रहने वाली है। तो ये जो वर्कशीट है बच्चों, ये सिर्फ आपके अभ्यास के लिए है। आपको अभ्यास करना है इसको देख के, और आपका जो ज्ञान है वो चेक करना है कि आपने कितना सीखा है और आपने जो अभी पहले वर्कशीट की है उनमें आपको कितना याद है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल दिया गया है बच्चों, रानी के पास 452 रुपये हैं, उसके पिताजी ने उसे 289 रुपये दिए। तो बताइए कि रानी के पास कुल कितनी राशि है। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन दिया गया है। लिखा है कि रानी के पास पहले से कितने रुपए हैं, 452। फिर उसके पिताजी ने उसे कितने दिए, 289। ठीक है, ये HTO लिखा बच्चों, वंस, टेंस और 100, जिसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, ये लिखा गया है। तो देखिए पहले रानी के पास थे 452 रुपये, उसके पिताजी ने दिए उसको 289 रुपये, यानी ये राशि भी उसी के पास है और ये राशि भी रानी के ही पास है। तो अब हम इनको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, टोटल कर देंगे। टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 741 रुपये। तो अब आंसर क्या आ गया, रानी के पास कितने रुपए हैं, 741 रुपये हैं। इसी प्रकार एक और प्रश्न दिया गया है, रोहित के पास 712 रुपये हैं, उसका भाई उससे 289 ले लेता है। अब उसके पास कुल कितनी राशि है। यानी कि पहले रोहित के पास कितने रुपए हैं, 712 रुपये हैं। अब 289 रुपये उसका भाई उससे ले लेता है, यानी 712 पहले थे, उसमें से 289 रुपये जो हैं वो रोहित के पास से कम हो गए। तो हम क्या करेंगे, 712 में से 289 को घटा देंगे। तो घटाने के बाद क्या आएगा, 423 रुपये बच जाएगा। बिल्कुल आसान है बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों, आप वीडियो को पॉज करें, आराम से करके अपनी कॉपी पेन साथ में लेके बैठें और उसमें आराम से करके देख लें। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है यह है कि पार्क में 49 बच्चे हैं, 49 बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे के पास 13 गेंद हैं, तो कुल कितनी गेंदें हैं। देखिए पार्क में 49 बच्चे हैं, 49 लिख दिया, प्रत्येक के पास 13 हैं, यानी कि एक बच्चे के पास कितनी बॉल हैं, 13 हैं। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 13 को कितनी बार, 49 बार जोड़ेंगे। पर ये जो तरीका है ये क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। यानी एक बच्चे के पास 13 बॉल हैं, तो 49 बच्चों के पास कितनी हो जाएंगी, 13 को हम कितनी बार जोड़ेंगे, 49 बार। पर ये तरीका थोड़ा लंबा होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, 49 को हम 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 637 आ जाएगा। यानी टोटल जो कुल जो गेंद हैं वो कितनी है अपने पास, इन बच्चों के पास 637। इसी प्रकार अगला देखते हैं। अगले में क्या कहा है, सोनू के पास 1014 सेब हैं, सोनू उन सेबों को 3-3 की पंक्तियों में लगाना चाहता है। क्या कह रहा है कि जैसे सोनू के पास 1014 सेब हैं, तो सोनू इन सेबों को ऐसे रखना चाहता है। मान लीजिए ये सेब हैं, इनको 3-3 की पंक्तियों में रखना चाहता है, ऐसे। ठीक है बच्चों, ऐसे रखेगा। तो अब जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछ रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में कितने सेब लगेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे देखो, सोनू उन सेबों को 3-3 की पंक्तियों में रखना चाहता है। अगर बच्चों 3-3 की पंक्तियों में रखना चाहता है तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि कुल कितनी पंक्तियाँ बनेंगी। ठीक है, और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि 3-3 की पंक्तियों में लगाना चाहता है, और आगे बताइए प्रत्येक पंक्ति में कितने सेब लगेंगे। तो यहाँ थोड़ा है क्वेश्चन गलत लिखा गया है। यहाँ अपने को ये बताना है कि जो पंक्तियाँ हैं वो कितनी बनेंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसको आपको सही करना है, कंफ्यूज नहीं होना है।
अगर पंक्तियाँ पूछी जाती, ठीक है, पंक्तियाँ पूछी जाती तो भी हम क्या करते, यही हम करते। देखते हैं अब अपने पास टोटल सेव हैं बच्चों 1014। हमने ये लिख लिया 1014। एक पंक्ति में कितनी 3 सेव आएंगे, तो हम 3 का 1014 में भाग देंगे। तो भाग देने पे क्या आएगा 338, यानी ऐसी 338 पंक्तियां बनेंगी जिनमें टोटल 1014 सेव रखे जाएंगे। ठीक है, तो ये आसान था, इसको आप देखिए, करके देखिए अपनी कॉपी में। अब आते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, वो दिया गया है कि एक स्कूल में 725 विद्यार्थी हैं, आज 76 विद्यार्थी अनुपस्थित है। यानी टोटल जो बच्चे हैं, मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। टोटल जो बच्चे हैं बच्चों वो हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं 725 हैं। ठीक है, टोटल विद्यार्थी हैं, उनमें से 76 विद्यार्थी 76 एब्सेंट हैं। ठीक है, कितने विद्यार्थी स्कूल में उपस्थित हैं, यानी स्कूल में प्रेजेंट कितने हैं। तो टोटल है 725, एब्सेंट कितने हैं 76, तो 725 में से 76 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, अपने पास आ जाएगा 9, 4 और ये हो गया 6। ठीक है, तो ये आपको 725 में से 76 घटाना है। ठीक है, ये टोटल है, इतने बच्चे एब्सेंट है तो प्रेजेंट कितने होंगे 649। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है एक स्कूल में 24 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, यानी कि एब्सेंट कितने हैं, एब्सेंट कितने बच्चे हैं 24, कुल उपस्थित हैं प्रेजेंट कितने हैं 726। तो अब ये बताना है कि इस स्कूल में टोटल कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, 726 और 24 को जोड़ेंगे तो 6 4 10, 2 2 4 1 5, 750। यानी कि स्कूल में टोटल विद्यार्थी कितने पढ़ते हैं 750 विद्यार्थी पढ़ते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिर्फ जो भाषा दी गई है क्वेश्चन की उसको समझना है और जोड़ बाकी करने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लता के पास 309 तथा रघु के पास 174 कार हैं। पहले लिख लेते हैं लता के पास, ये है लता के पास, रघु के पास कितनी है 174। ठीक है, 174 ये दोनों के पास है, ये लता के पास और ये रघु के पास। उन दोनों के पास मिलकर कुल कितने खिलौने हैं, कुल पूछा गया तो यानी कि दोनों के पास कितने हैं, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9 4 13, 1 8 और 3 1 4, 483 खिलौने इन दोनों के पास हो जाएंगे। इसी प्रकार बच्चों अगले क्वेश्चन करने हैं। परीक्षा में अली को 431 और मनी को 331 अंक प्राप्त हुए। अली ने मनी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। देखिए जिसके ज़्यादा है वो लिख लेते हैं, 431 किसके हैं अली के, और मनी के कितने हैं 331। तो किसके ज़्यादा हैं अली के ज़्यादा हैं। हमें पूछा गया है कि अली ने कितने ज़्यादा करे, तो जो मनी वाले हैं वो हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 100, यानी कि अली ने 100 अंक ज़्यादा मनी से प्राप्त किए। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है। चुन्नी के पास 8 फूल तथा मुन्नी के पास उससे 3 गुना, यानी देखिए चुन्नी के पास कितने हैं 8, मुन्नी के पास कितने हैं उससे 3 गुना, यानी 8 का 3 गुना, तो कितना हो गया 24। तो मुन्नी के पास कितने फूल हो गए 24। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। एक पोशाक 3 अलग अलग माप तथा 4 अलग अलग कलर रंग में बनाई गई है, बताइए कुल कितनी पोशाक बनाई गई। यानी देखो एक पोशाक है बच्चों वो 3 साइज में है, ये हम लिख लेते हैं, और एक साइज जो है एक प्रकार की वो 4 रंगों में बनाई जा सकती है। यानी कि ये जो है ये कितने में 4 में बनाई जा सकती है, ये भी 4 में और ये भी 4 रंग में। तो टोटल हमें पूछा गया कितनी, तो कितने हो जाएंगे बच्चों 4 4
8 और 4 तो ये 12। हम इसको कैसे सीधा 3 चौक 12 भी कर सकते हैं। ठीक है, 3 गुणा 4 बराबर 12 भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हमारे पास 567 पौधे हैं। रीता एक पंक्ति में 9 पौधे लगाती है, तो उसे कितने पंक्तियों की आवश्यकता होगी। देखिए 567 पौधे हैं और एक पंक्ति में 9 पौधे लगाती है, तो हम भाग देंगे जैसा कि हमने पहले भी किया था। तो ये क्या भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 9 का भाग देंगे तो 9 छिक 54, बचा की तरह 2, 7 लिख लेंगे, 9 तिये 27, ये शेषफल क्या हो जाएगा 0। यानी 63 पंक्तियों की आवश्यकता होगी रीता को 567 पौधे लगाने के लिए। ठीक है, आगे है बच्चों, निम्नलिखित को हल कीजिए। 8 का प्रश्न है, तो इसमें कुछ नहीं करना, ये सिंपल लिखना है जैसा तरीका होता है अपने 4789, ये वंश हो गया, ये टेंस, ये हंड्रेड, ये थाउजेंड, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। इसमें जोड़ देना है 2947, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाना है और जोड़ करना है। दूसरा है इसमें घटा करना है, इसमें गुणा करना है और इसमें भाग देना है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आगे दिया गया है बच्चों बोर्डमास का नियम। बोर्डमास का मतलब होता है बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सबस्ट्रैक्शन। यानी कि सबस्ट्रैक्शन होता है घटा, एडिशन होता है जोड़, मल्टीप्लाई गुणा, डिवाइड यानी भाग, और ब्रैकेट यानी कोष्टक। ठीक है, तो देखिए एक संक्रिया दी गई है अपने को 41 + 9 गुणा 1 - 20 भाग ब्रैकेट 2 + 3 और ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो दी गई है इसमें बोर्डमास का नियम लगाएंगे। ये जो बोर्डमास का नियम है बच्चों, बोर्डमास में क्या होता है, अगर ऐसा संक्रिया दिया है अपने को तो उसमें सबसे पहले बी फॉर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट है अपने पास, देखते हैं इसमें, देखिए ब्रैकेट अपने पास ये है, ये दिया गया है ब्रैकेट, 2 + 3 क्या है ब्रैकेट में है। तो सबसे पहले हम इसी को सोल्व करेंगे। तो 2 + 3 कितने हो गए 5, तो हम सेम लिखेंगे 41 + 9 गुणा 1 - 20 भाग ब्रैकेट सोल्व कर लिया, 2 + 3 कितना 5, तो 5 हो गया। अब देखिए ओ नहीं है यहाँ पे, ओ डी फॉर डिवाइड। अब देखिए भाग का चिन्ह है तो हम भाग के चिन्ह को पहले सरल करेंगे। तो ऐसे कैसे लिखेंगे 41 + 9 गुणा 1 माइनस ऐसे कि ऐसे। अब 20 में किसका भाग देंगे 5 का। ठीक है, 20 में 5 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर है एम फॉर मल्टीप्लाई। ऐसे कैसे लिखेंगे, सिर्फ जो गुणा की संक्रिया है इसको हम हल करेंगे। 41 9 गुणा 1 क्या 9 - 4। ठीक है बच्चों, फिर आता है ए फॉर एडिशन, यानी अब जो जोड़ की संक्रिया होगी हम उसको हल करेंगे। तो 41 + 9 कितना हो जाएगा 50, तो 50 - 4। अब क्या बचा है अपने पास लास्ट एस यानी घटा सबस्ट्रैक्शन। तो 50 - 4 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। ये आपको समझाया गया है यहाँ पे, बाकी जो मैंने समझाया है वही तरीका ये दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब आगे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है 200 - 15 भाग 3 गुणा 5। तो इसमें देखते हैं बोर्डमास लगाएंगे तो बी फॉर ब्रैकेट इसमें नहीं है, फिर आता ऑफ भी नहीं है, डी फॉर डिवाइड। तो डिवाइड सबसे पहले करेंगे यानी 15 भाग 3 करेंगे। तो ऐसे कि ऐसे लिखेंगे 200। ठीक है, 15 भाग 3 क्या हो जाएगा, 15 में 3 का भाग देंगे तो 5 और गुणा में 5। ठीक है, अब डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई की संक्रिया यहाँ है तो 5 5 25, तो 200 - 25। अब मल्टीप्लाई के बाद क्या है एडिशन अपने पास है नहीं, आगे घटा सबस्ट्रैक्शन। तो 200 - 25 कितने हो जाएंगे 175। अपना ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार जो आगे संक्रियाएं दी गई हैं बच्चों उनको भी आपको हल करके देखना है। आपको कुछ नहीं देखना, जैसे ये संक्रिया दी गई है इसमें बोर्डमास का नियम लगाना है,
बोर्ड मास देखेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ब्रैकेट नहीं है तो उसके पास ऑफ डिवाइड, तो देखिए डिवाइड है तो डिवाइड को सोल्व करेंगे, तो 24 में 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 8, 8 लिख लेंगे माइनस 2 गुणा 4, ठीक है। अब देखेंगे डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है अपने पास 2 गुणा 4 तो क्या हो जाएगा 8, और ये 8 माइनस 8, तो 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार इसमें भी पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 5 गुणा 6 में 6 का भाग देंगे तो 1, 1 प्लस 1, फिर मल्टीप्लाई 5 गुणा 1 बराबर 5, 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा 10, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 10 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें करेंगे तो बोर्ड मास का नियम लगेगा, तो सबसे पहले इसमें जो प्लस और भाग दिया गया है तो किसको सोल्व करेंगे भाग को, यानी 8 में 4 का भाग देंगे तो 2, तो 21 माइनस 2, यानी अपना आंसर आ जाएगा बच्चों 19, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी इस वर्कशीट में, बाकी आपको ये सारी चीज़ें अपने अभ्यास के लिए एक बार फिर से सोल्व करके देखनी है, ठीक है बच्चों। बाकी अभी तक के मतलब आपने ये जो चैनल है बच्चों ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी जो नई वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगा के जाइए, कहीं बाहर जाते हैं तो हाथों को बार बार धोते रहिए, खुश रहिए बच्चों, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।